5D में तो जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जाना पड़ने वाला है। नॉट ओनली द स्पिरिचुअली बट ऑल्सो द फिजिकली। जिन बेवकूफ़ों को लगता है कि डॉक्टर जगदड़े सिर्फ 5D में स्पिरिचुअली लेके जाने की बात कर रहा है, मैं 5D में आपको फिजिकली ले जाने की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ले जाने वाला मैं ही हूँ। मैंने इसके पहले हिंट दी थी, 3 दिन पहले बताया मैंने, आज फिर एक्सपोज करता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया आपको। मेडिटेशन करते वक्त ध्यान लगा के बैठिए, 2 आँखों के बीच में कंसंट्रेट कीजिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जिस भगवान को आप मानते हो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, विष्णु, कृष्ण, राम, बलराम, भगवान, कोई भी आपका जो है, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, या फिर आपके कोई गुरु, जिसको भी मानते हैं, उसका यहाँ पे मेडिटेशन में ध्यान लगाते वक्त उसकी इमेज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओम जो है वो ब्रह्मनाद है, उसका अगर आप उच्चारण दिमाग में करते हैं, ओम दिमाग में करते हैं, और हर 1 मिनट बाद यहाँ पे 1 मिनट के लिए उंगली लगा के सांस लीजिए, छोड़िए, उंगली यहाँ पे रखते हुए बाद में फिर निकालिए, फिर 1-2 मिनट बाद फिर से रखिए। एक ब्राइट लाइट आपको दिखना चालू होगी, वो भली छोटी सी रहेगी, बड़ी रहेगी। जब वो लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपका डायमेंशन ट्रैवल स्टार्ट। और जैसे जब प्रैक्टिस बढ़ाते हैं मेडिटेशन की, जैसे जब मेडिटेशन करते हैं, जितने आप डीप जाते हैं उतने आपको डायमेंशंस, पोर्टल्स दिखना स्टार्ट होगा। और वो आसानी से नहीं होता है, उसमें बहुत बहुत कुछ होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, डरावने सीन आते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा प्योर नहीं होगी तब तक आपको पोर्टल्स में एंट्री नहीं मिलेगी। और आत्मा प्योर होती है नरक में। तो इसलिए मेरी जो बताई हुई टेक्निक है ये मेरी है, और किसी की आपकी है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी है मैंने आपको बता दी है। आप लोगों का सहयोग इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस के ऊपर भी उसका असर गिरा है। जो हिंदुत्ववादी और कट्टर लोग हैं वो मेरे प्रैक्टिस से हमसे टूट गए हैं, हमें प्रैक्टिस पे असर गिरा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 3039391171, IFC कोड SBIN 0010791। गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है +919096289202। आज के लिए बस इतना ही। मेडिटेशन में दिखता है वो धुंधला दिखता है या क्लियर, या आपके कर्म के ऊपर है। आपने किया है, आपके कर्म आपने कितने प्योर रखे हैं, आपने आपके कर्मों का फल
पूरा भुगता है क्या? सब कुछ जो है कर्म है, सब कुछ जो है। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन करें तो आपको दिखेगा ही। अगर आपके कर्मों में प्योरिटी नहीं है तो आपको दिखेगा भी नहीं। एवरीथिंग इज कर्मा, इसलिए तो कहा जाता है नीति से रहिए। कल जो मेरा गुस्सा होने का रीज़न वही था, क्योंकि मैं नीति से रहता। सामने वाले को बोल के सब करके फिर करता है। सर, व्हाई यू डोंट बिलीव दैट जीसस इज द सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी? सचिन जी, आपके लिए जीसस सेवियर है, मेरे लिए भगवान विष्णु सेवियर है। मुस्लिम भाइयों के लिए अल्लाह सेवियर है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए गौतम बुद्ध के जो है वो सेवियर है, पंजाबी भाइयों के लिए गुरु नानक सेवियर है। और मैं कहता हूँ ये सारे जो है ना, ये एक ही है, क्योंकि जो डिवाइन मैंने देखा है, जो डिवाइन मैंने देखा है, ये सारे नीचे एक पोर्टल पे थे और उसके ऊपर जो है वो एक ही है, जो मैंने देखा है। मैं गया हूँ उस मल्टीवर्स में, मैं गया हूँ। जो मल्टीवर्स मैंने देखा है, जो सारे डायमेंशंस मैंने देखे हैं, उस पर ब्रह्म जो लाइट में आपको कह रहा हूँ ना, लाइट, मैंने उससे बात की। जो अलग अलग रिलीजन में बिलीव करते हैं, हमें बिलीव का कोई इशू नहीं है। मैं खुद हिंदू धर्म का बिलीवर हूँ। मेरे अभी भी आप क्लिनिक में देखिए, मैं क्लिनिक में आपको भगवत गीता दिखेगी ऊपर, उसके ऊपर ज्ञान बोध है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लिनिक में बाइबल नहीं है, कुरान नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, तो इसका मतलब मैं बिलीव नहीं करता। जीसस डाइड फॉर द ह्यूमैनिटी फॉर 2000 ईयर्स अगो। आपको क्या पता है? क्या पता है आपको जीसस के बारे में? आपको पता है जीसस जो धार्मिक एजुकेशन उन्होंने किया वो नेपाल और हिमालय में किया है? आपको पता है? गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ उन्होंने एजुकेशन लिया था नेपाल में, पता है आपको? आपको पता है एक्चुअल जीसस की जो आज फोटो आप लोग जो देखते हैं चर्चेस में, वो एक्चुअल जीसस नहीं है। एक्चुअल जीसस का जो है फोटो वो चेंज किया है। 12वां पोप जो था उसने अपने बेटे का फोटो जीसस की जगह पे चेंज किया है, पता है आपको? नहीं है तो जाके सर्च कर लीजिए। सर्च कर लीजिए। सबका मालिक एक है, मैंने कहा ना। एक्चुअल में बाप के पास जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं रहती, किसी की मेडिटेशन की, मेडिटेटर की। बाप बाप होता है हर किसी का, वो किसी हर बाप के पास जाने का हर बच्चे को अधिकार है। मेरे बच्ची को मेरे पास आने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास आ सकती है, मेरे कंधे पे बैठ सकती है, मेरी गोदी में बैठ सकती है, क्योंकि बाप है वो। मुझे पता है पिता है,
जिसे शब्द में पिता कहा जाता है, पिता परमेश्वर, इसको मैंने मेरे इस भाषा में बाप बोला है। पिताजी कहीं बोला आपने, पिताजी मेरी बात सुनिए, पापा मम्मी पिताजी। मगर जब दोस्तों में थे तो दोस्त इतने रहते बाप के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि नाम तो आपके पीछे बाप का ही है ना। तो इसलिए आप जिसको मानते हैं मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप करेंगे मेडिटेशन, जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुना और आपको देखा, इसमें 4 उंगली का फर्क है। जब खुद का मेडिटेशन देखेंगे, खुद मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में आप देखेंगे, और जब वो परम सत्य को, जो परम सत्य है, जो लाइट है, जब देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये जो लेबल है ना, जीसस प्रॉमिस ही रिटर्न बैक, तो भाई साहब विष्णु ने भी कहा है मैं आने वाला हूं, अल्लाह ने भी कहा मैं आने वाला हूं। तो आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है कि सारे इस पे कहा है कि मैं आने वाला हूं, तो एक ही बात लिखी है, नोआ आर्क लिखा हुआ है, मनु बोट लिखी हुई है, मत्स्य अवतार लिखा हुआ है, तो किस गारंटी से वो एक ही है जिसने अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बताई है। मी मराठी मध्ये म्हटलं मी येणार, मैंने हिंदी में कहा मैं आऊंगा, और मैंने इंग्लिश में कहा आई विल बिकम, मतलब अलग होता है क्या? और आई विल कम, ये एक ही 3 भाषाओं में मैंने कहा, तो उसका मतलब कुछ अलग है। हिंदू में लिखा मैं आने वाला हूँ, जीसस ने कहा मैं आने वाला हूँ, अल्लाह ने कहा मैं आने वाला हूँ, कयामत के दिन में आने वाला हूँ, ये कहा है जीसस ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों शब्द जिसने कहे थे वो कोई 3 नहीं, एक ही है? तो इसलिए अभी भी आप मैं कर रहे हैं भाई साहब, आप जो उनको कमेंट कर रहे हैं ना, मैं अभी भी आप मैं कर रहे हैं। मेरा मेरा जीसस, मेरा जीसस आने वाला है। जब तक मैं से हम नहीं बनेंगे ना, मैं कह रहा हूँ मेरा विष्णु भी आने वाला है, मेरा जीसस भी आएगा, मेरा अल्लाह भी आएगा, मेरे गुरु नानक भी आएंगे, और सारे जो हो एक ही है, नाम अलग अलग दिया है। मैं से जब तक हम नहीं बनेंगे, ईश्वर और परमेश्वर में फर्क है। देखिए, ईश्वर अवतार लेता है, परमेश्वर जो है डिवाइन, जिसका खुद ईश्वर मेडिटेशन करते हैं, जिसका भगवान नाम लेते हैं, भगवान शिव नाम लेते हैं, भगवान शंकर नाम लेते हैं, भगवान विष्णु नाम लेते हैं, जीसस नाम लेते हैं, गुरु नानक नाम लेते हैं। तो जो परमेश्वर है उसका सारा नाम लेते हैं, और उसका नाम ईश्वर भी लेते हैं। प्राइम क्रिएटर इज वन। और मैं किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा है, तो आपने उस परम सत्य को नहीं जाना है। आप आपका गुरु बदलिए, गुरु बदलिए, आपकी जरूरत है गुरु बदलने की। क्योंकि जो गुरु आपको बता रहा है, इस कण कण में भगवान है, जहाँ पे मॉलिक्यूल आता है, जहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल
एनर्जेटिक लेवल पे काम करता है। विजय कटारिया जी, कुछ नया सीखने के लिए पुराना भूलना पड़ता है और लोग ये नहीं कर सकते हैं सर, बिकॉज ऑफ देयर ईगो। विजय कटारिया जी ने कमेंट किया है और विजय कटारिया जी का ये गिफ्टेड शर्ट है, उन्होंने कल मुझे भेजा था, मैंने आज पहना है। थैंक यू विजय जी, और सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेष की है एडवांस में। कल बर्थडे थे, तो सभी का धन्यवाद। सबका मालिक एक है, मैंने पहले ही कहा है। सर हे सगळं ध्यान करत नाही त्यांना कळणार नाही, इसलिए तो कह रहा हूँ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करेंगे 5D में आप इमोशनली जाएंगे। अगर आप 5D में आप इमोशनली जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मुझे रियल 5D में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को ले जाया जाएगा जो मैं से हम बने हैं, जो ईगोइस्टिक, जो पर्सनल है, जो पैसा कर रहे हैं, तो हम उनको नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि जो जाने वाली सिचुएशन है उसमें